क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ लैडर इज प्लेस्ड विद इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल 12 मीटर हाई, द टॉप ऑफ द लैडर जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अ लैडर इज प्लेस्ड विद इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल 12 मीटर हाई। ठीक है, एक क्या है, एक सीढ़ी है, उसको हमने इस अंदाज में रखा है कि वो 5 मीटर दूर है फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल। देखिए मान लीजिए कि एक ये दीवार है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक में है, बुक में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये दीवार है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक हमारी दीवार है, वॉल, तो ये उसका बॉटम पार्ट हो गया। ठीक है, अ लैडर इज प्लेस विद इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल, तो इससे ना 5 मीटर, मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हमारी लैडर है। ठीक है, सीढ़ी है। लैडर इज प्लेस्ड विद इट्स फुट 5 मीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ वॉल 12 मीटर हाई। ये वॉल कितनी हमारी 12 मीटर हाई, ये डिस्टेंस कितना हमारा 5 मीटर। ठीक है, तो अब ये हमारा है सीढ़ी, तो सीढ़ी को आप ऐसे रखते हैं ना ज़्यादातर, ऐसे आपने कहीं टच किया, मतलब आप चढ़ना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, आपने ऐसे लगा दी सीढ़ी, ये सीढ़ी है हमारी। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, हमें ये दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमें लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान दीजिए, ये हमारा राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अपनी साइड से नाम डाल दीजिए, फिगर बना देना। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइडें दे रखी हैं तो मैं तीसरी साइड निकाल दूंगा, कोई सी भी हो। ये 2 दे रखी है तो ये निकाल दूंगा, ये 2 दे रखी है तो ये निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से आपने पढ़ी होगी। तो देखिए आप कैसे करेंगे, आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है जी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है जी, ये हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। यहाँ पे लिख देंगे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये लिख दीजिए आप यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से, ये हो गया। देखिए जब जिसको नहीं आती वो सीख ले। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर एक ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ना, जैसे मान लीजिए नाम दे दीजिए कुछ भी अपनी साइड से, 90 डिग्री के सामने कौन सी है, ये वाली साइड, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगी, जो बची हुई बाकी 2 साइड है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट, या फिर इसको बोलते हैं हम बेस। ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है और ये 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड ये हो गई, मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। 90 के सामने ये है, तो बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, 2 साइड दी होंगी, तीसरी निकल जाती है। अब देखिए ए सी कितना है आपका, ए सी आपको पता नहीं है तो ए सी की जगह आप ए सी लिखा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। ए बी कितना मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12 कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 कितना होता है 25, तो लिखिए 25। अब दोनों को प्लस कीजिए तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 169, कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए सी, हमें क्या निकालना है ए सी, क्यों, क्योंकि ए सी ही हमारी है, जितना ए सी, ये हमारी ए सी की तरीके से हमारी सीढ़ी है, तो जितना ए सी होगा वही मतलब क्या होगी सीढ़ी की, क्या होगी सीढ़ी की, क्या बताया था इसने, लेंथ होगी। ठीक है, तो अभी तो हमने ए सी स्क्वायर निकाला है, हमें क्या निकालना है ए सी। तो मैंने आपको सिखाया था ये जो स्क्वायर होता है बॉर्डर पार करके क्या बन जाता है, ये स्क्वायर रूट बन जाता है। याद रखना, स्क्वायर बॉर्डर पार करके स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट बॉर्डर पार करके वापस, जब ये बॉर्डर पार करके ये बन रहा है तो ये बॉर्डर पार करके वापस से ये बनेगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब देखिए ए सी, सो 169 पता किसका होता है, 13 × 13 होता है 169। इस तरीके से लिख दिए, 13 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अब ये 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा 13, तो ए सी मेरा कितना आ गया 13। और ये सब किस में चल रहा था, ध्यान दीजिए मीटर में, तो यहाँ पे लिख देना मीटर,
ठीक है जी, एंड में क्या लिख दोगे आप, मीटर। अब इसके बाद लिख देना हैंस लेंथ ऑफ दी लैडर इक्वल्स टू 13 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए रब कर देते हैं इसको।